Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो गाइस, वेलकम इन मारुला क्लासेस। जैसा कि हम हर नोटिफिकेशन को आपको बताते हुए आए, चाहे वो नोटिफिकेशन यूपीटीयू का हो या जेएनयू का हो या बीएचयू का हो, मैंने आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस थी उनको सभी के बारे में आपको बताया। लेकिन आज हम उन नोटिफिकेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अभी लास्ट डेट बाकी है और आपने उन फॉर्म्स को अभी तक नहीं भर पाया है, तो और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपने उनका फॉर्म नहीं भर पाया है तो आप ज़रूर उसका फॉर्म भर दें, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, कभी कभी ऐसा रहता है कि आप उन नोटिफिकेशन को नहीं जान पाते हैं। ओके, जैसे आपको कुछ डाउट्स रहता है, जैसा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ये सोच के चलते हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी निमसेट से एग्जामिनेशन लेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी मतलब नहीं है या हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और उसकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है उसे आपको जरूर देना है। उसके बाद ही आप रेस्यू में रजिस्टर्ड हो पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है अपनी जो अभी सीट्स हैं वो निमसेट की रैंक से ही भरेगा, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आए कि सर क्या मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना जरूरी है या मुझे आईपीयू यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना जरूरी है। तो मैंने आपको सभी को बताया कि नहीं, आपको दोनों का फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ या मैं आईपीयू की बात करूँ। ये दोनों ही जो अपना एडमिशन प्रोसेस है वो तो निमसेट की रैंक पर लेंगे, बट इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट करना है और इनकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको भरनी पड़ेगी। और मैं आज एक और नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूँ, वो है जेएनयू का। करेक्शन डेट आई हुई है, तो अगर आपको कोई भी फॉर्म में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप अभी जाके करेक्शन कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल 2019 है, तो 28 अप्रैल 2019 तक लास्ट डेट है। तो आपने, और मैं उसकी गाइडलाइंस भी दे रखी हैं, आप जाके उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि किस तरह के फॉर्म्स। उन्होंने ये बोला है कि काफ़ी जो है मिसबिहेव ऐसी कुछ फोटोज़ हैं जो आपने सेल्फीज टाइप फोटोज़ अगर उसमें डाल दी हैं या फिर कुछ फ़ोटोज़ जो हैं जो ब्लर आ रही हैं, तो आप जाके देख लीजिए। बहुत कम साइज़ की जो फ़ोटोज़ हैं तो आप उन फोटोज़ को जाके करेक्शन कर सकते हैं, आप दूसरी इमेज फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि आप सेल्फी फ़ोटोज़ नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो हो वो सिंपल होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो बैकग्राउंड देख सकते हैं, आपका सिग्नेचर जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ देख लीजिए, वहाँ पर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए रखी है उन्होंने कि आपको जो भी करेक्शन करना है वो 28 अप्रैल 2019 तक करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जेएनयू में। और उन्होंने ये साफ बोला हुआ है कि अगर आपकी जो भी करेक्शन के बाद अगर फॉर्म करेक्ट नहीं होता है तो वो उस फॉर्म को कैंसिल कर देंगे। तो आप अभी जाके इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, जो भी करेक्शन है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म में करेक्शन की डेट आई है, फॉर्म फिल नहीं करना है आपको, तो इस बात को ध्यान रखिए। केवल और केवल करेक्शन, जिनका फॉर्म में करेक्शन है वो अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं जिनकी लास्ट डेट बाकी है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप उसका फॉर्म जरूर फिल कर लीजिए। चलिए, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं तेजपुर यूनिवर्सिटी की। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2019 है। तो आप देख लीजिए, तेजपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। उसकी वेबसाइट है www.tejuadmissions.com। तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप भर सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। उसकी लास्ट डेट है 3 मई 2019। वेबसाइट है www.uohyd.ac.in। तो आप इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जाके बहुत से, मैंने अभी बात की कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप अभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसका एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वीआईटी वेल्लोर की। उसकी 17 मई 2019 है और वेबसाइट है www.vit.ac.in। तो वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट डेट 17 मई है, तो आप जाके अभी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो वीआईटी के लिए सोच रहे हैं उसका सिलेबस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप जाके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं जाके और बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो। एमसीए, सबसे बड़ी बात है कि एमसीए 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स प्रोग्राम है वीआईटी में, और अच्छी कंपनी का प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं वहाँ पर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं वीआईटी मेसरा की। 25 मई 2019 है, वेबसाइट है www.vitmesra.ac.in। तो आप यहाँ पर भी जाके, एक प्राइवेट कॉलेज है वीआईटी मेसरा रांची,
तो आप जाके यहाँ पर भी अगर आपने सोचा हुआ है BIT मेसरा से, तो आप अभी इसकी लास्ट डेट है, तो आप जाके इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं IPU दिल्ली की। तो 29 अप्रैल 2019 है, वेबसाइट है www.ipu.ac.in। ओके, तो IPU का जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का तो साफ लिखा हुआ है कि सर निमसेट से फॉर्म निमसेट से भरेगा, रैंक जो आएगी वो निमसेट की रैंक पे होगा एडमिशन। मैं आपको बताता चलूँ बिल्कुल कि उसका जो रैंक निमसेट की ही रैंक से फॉर्म तो उसके एडमिशन्स होंगे, बट लेकिन आपको उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है जस्ट लाइक एज हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा रहा है, वैसे ही IPU में भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसकी एप्लीकेशन फ़ी आपको भरनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। उसकी 15 मई 2019 है, वेबसाइट है www.gkv.ac.in। तो आपको अगर गुरुकुल कांगड़ी का अगर फॉर्म भरना है, हरिद्वार में है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर जाना चाहते हैं गुरुकुल कांगड़ी में, तो आप वहाँ पर भी उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस है जिनके अभी फॉर्म्स अगर बचे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उसकी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, आप उन वेबसाइट पर जाके अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। जाकि आप जान रहे होंगे कि हम लोग इस क्लास जो अभी तक ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, जो निमसेट को लेकर टेस्ट चल रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि जो 50 मॉडल पेपर्स जो निमसेट के हैं वो वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पे जाके कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है, मेन वेबसाइट www.marulaclasses.in, जाकर आप हमारे रिजल्ट्स वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं जो भी रिजल्ट्स भी हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट के, वहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं। हमारा ऐप है आस्क मारुला, तो वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, और गूगल प्ले स्टोर से आप आस्क मारुला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मारुला क्लासेस, तो मारुला क्लासेस में जाके आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो या फिर कंप्यूटर साइंस का हो, तो आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पर यूट्यूब से लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। जो हम लोग डेली आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं निमसेट को लेके। जो बच्चे बहुत ही दूर से हैं, चाहे वो बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल से हैं, और वो हमारे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लासेस पे आके पढ़ सकते हैं। हम लोग डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन अनअकैडमी अमित कटियार। तो हम लोग अब अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हमारे अनअकैडमी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अभी अगर आपके पास अनअकैडमी नहीं है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अमित कटियार जी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैंने अभी आपको बताया अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हमारी, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं www.marulaonlinetest.com पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और निमसेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं और वहाँ पे आप पेपर्स दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैं आपको देना चाह रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप देख लीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।